नमस्कार दोस्तों, मैं किरण आर्या स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी गणित के चिन्हों का जो हमारा गुणा होता है, यानी प्लस और माइनस का जो गुणा होता है उससे रिलेटेड वीडियो। और आज मैं आपके लिए इसी का सेकंड पार्ट लाई हूँ। देखिए, जो कल वीडियो थी उसमें मैंने आपको केवल दो संख्याओं में जिसमें प्लस या माइनस के एक साथ चिन्ह आते हैं और उनका मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो नंबर्स का गुणा कैसे किया जाता है और साथ में किसका साइन आता है, ये बात बताई थी। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब दो से ज़्यादा संख्याएं हों और उनके साथ भी प्लस और माइनस आ रहे हो और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो किस तरीके से चिन्हों का हम यूज़ करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। जब हम प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की संख्या के साथ करते हैं तो आंसर हमारा तब भी प्लस में आता है। और जब हम माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की संख्या के साथ करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। और जब प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई हम माइनस की संख्या के साथ करते हैं तो भी आंसर हमारा माइनस में आता है। अब कल मैंने आपको जैसे सिखाया था, माइनस की 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए, माइनस और माइनस, हमने जब बोला था कि माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई माइनस की संख्या के साथ होता है तो आंसर हमारा प्लस में आता है। तो यानी यहाँ निशान किसका आएगा, यानी साइन किसका आएगा, प्लस का। और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 = 9, ये हमारा इसका आंसर होगा। और चाहो तो आप इसे सिंपल सा 9 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा नंबर्स के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो हमेशा प्लस में ही होता है। अब मैं आपको 3 संख्याओं का, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको 3 संख्याओं का या 3 से ज़्यादा संख्याओं का जब मल्टीप्लाई किया जाता है, उनके साथ जो साइंस आते हैं उनके मल्टीप्लाई में आंसर क्या आएगा उसकी भी बताऊंगी कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए, माइनस की 2 का मल्टीप्लाई हमारा माइनस के 3 के साथ और उसके बाद माइनस के 1 के साथ हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन हमें सेम उसी प्रोसीजर से करना होता है। जिन लोगों को नहीं आता है वो तो शुरुआत में थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप करके इन्हें सॉल्व कीजिएगा। और जिन्हें जल्दी समझ में आ जा रहा है तो वो उनका डायरेक्ट देखते ही कि आंसर हमारा प्लस में आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए, जैसे हमारा माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद माइनस का 3 और मल्टीप्लाई विद 1, तो हम करते क्या है, इसमें ये माइनस इस माइनस को काट के हमारा यानी माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माइनस ने माइनस को काटा और वो प्लस में चेंज हो गया। तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 = 6, माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस। फिर मल्टीप्लाई विद माइनस का 1। तो अब देखिए, प्लस माइनस, यानी हम पहले साइंस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो यानी कि प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 से करिए, 6 1 = 6, तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 के साथ हो और फिर मल्टीप्लाई माइनस के 1 और माइनस के 3 का हो, तो हमारा आंसर कैसे होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हम इन दो को एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 के साथ होगा, फिर माइनस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 3। तो देखिए, माइनस से माइनस कट होकर, देखिए मैंने क्या कहा, माइनस से माइनस जब कट होता है तो आंसर प्लस में आता है। तो ये माइनस इस माइनस को कट करके प्लस में आएगा आंसर। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 = 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चाहो तो लगाओ, चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई विद माइनस का 3। अब देखिए, माइनस माइनस यहाँ पर भी है, या इसे सॉल्व कर लीजिए कि प्लस और माइनस क्या होता है। तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो 8 का मल्टीप्लाई जब हमने माइनस के 1 के साथ किया तो प्लस माइनस के लिए माइनस, और 8 का मल्टीप्लाई जब हमने 1 के साथ किया तो 1 8 = 8 या 8 1 = 8। जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारा बचा क्या, माइनस का 3। अब ये माइनस का 8 और ये माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, और जब हम 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 8 3 = 24। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। ये क्वेश्चन मैं इधर दे रही हूँ। क्वेश्चन है, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 12 के साथ कीजिए और फिर 4 के साथ करके माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर क्या आएगा। इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्ते।